हेलो गाइस, चलिए देखते हैं ठगनी मिनी बारबी किचन में क्या होने वाला है। आज यहाँ पे क्या होगा, आइए सब कुछ देखते हैं क्या होने वाला है। अरे बब्बा उल्टा पलटा लटक रहा है। बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग, खाली बदमाशी करते रहते हो दिन भर घर पे रह के। कोई पढ़ाई वगैरह भी कर लिया करो भाई, घर पे रहते हो पढ़ते भी नहीं हो एक दाना, सिर्फ डमरू बजाते रहते हो। रानी तो और बदमाश हो गई है, देखो बाबू बदमाश होते जा रहा है, बड़ी उछल कूद करने लगा है। अब तो कनिक भी शांति से नहीं रहना पसंद करता है, कभी यहाँ था अभी वहाँ पहुँच गया। तुम सब भी ना एकदम बदमाश हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो। चलो मैं तुम लोग को गिनती सिखाती हूँ, गिनती सीखते हैं हिंदी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो राजू जल्दी जल्दी बोलने सीख जाओ तुम। देखो मैं तुम्हें हिंदी में गिनती सिखा रही हूँ, कितना अच्छा है। जी दीदी मैं सिखा देता हूँ अच्छे से, राहुल को मुझे ज़्यादा आता है अच्छे से, राजू को मैं आसानी से सिखा पाऊँगा। चलो राजू सुनो मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा लगा राजू बताओ जल्दी से मुझे। अरे चाचू ऐसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग, आप कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में बता रहे हैं। कोई एक साथ एक ही आदमी मुझे पढ़ाइए अच्छे से, तब मुझे समझ में आएगा। राजू मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊँगी, पहले हिंदी में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, ये बच्चे तो हमेशा बदमाशी करते रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। पहले हिंदी पढ़ना चाहिए। राहुल भी ना बहुत बदमाश हो गया है, हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के सिर्फ इंग्लिश ही जानता है, कुछ जानता ही नहीं है, इसके बाद अकल ही नहीं है एक भी। अरे हाँ सिंधु तुम तो बिल्कुल सही कर रही हो, ये जो आज के बच्चे हैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के खाली इंग्लिश बड़बड़ाते रहते हैं, एक भी हिंदी में बात भी नहीं करते हैं। दीदी मैं भी क्या बताऊँ, मैं भी इंग्लिश में पढ़ी हूँ और मुझे हिंदी वाली भी आती है, राहुल को नहीं आता, इसीलिए वो इंग्लिश में 1 2 गा रहे हैं। मुझे हिंदी आता है, मैं सुनाऊँ क्या? हाँ चिंकी जल्दी से सुनाओ, मुझे तो सुनना है, मुझे जल्दी से सुना दो भाई। हिंदी में किसे किसे आता है पढ़ा? मुझे भी आता है भैया, मैं सुना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि मुझे आता है, मुझे अच्छे से आता है, और मैं पहले हिंदी में सुनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए मुझे भी आता है। अरे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे से आता है, तुम लोग तो बस इतने में भुला गए। मुझे पूरे 100 तक आता है, मैं 100 तक सुना सकती हूँ अच्छे से। 1 2 नहीं सुनाऊँगी मैं 1 2 सुनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अरे भाभी ये तो आप बहुत अच्छे से सुना रही हैं। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। अरे भाभी ये तो कमाल हो गया, आपको तो पूरा ही याद है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप इतने दिनों से सब कुछ याद है आपको। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। मुझे पूरा के पूरा 100 तक याद है। मैंने कितनी बार रानी और राजू को सिखाने की कोशिश की, पर वो दोनों तो सीखने का नाम ही नहीं लेते, मुझसे भी नहीं पढ़ाई करते। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। उन्हें तो बस ABCD और ये 1 2 3 4 में ही मन लगता है। मैं उन्हें कुछ भी सिखा लूँ हिंदी में उन्हें पसंद ही नहीं आता। हिंदी भी पढ़ना चाहिए, पर ये बच्चे तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ने में लगे रहते हैं। चिंकी को भी तो सिर्फ इंग्लिश ही आता है और राहुल को भी इंग्लिश आता है। इन लोगों ने सारे बच्चे को सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है, थोड़ा हिंदी भी पढ़ा लिया करो। हिंदी अच्छी होती है, अच्छे होता है, हमारे लिए तो हिंदी ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो हमेशा यहीं रहना है। हम कौन सा विदेश में जाने वाले हैं जो वहाँ पे हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ मम्मा मुझे भी हिंदी सीखनी है, कमल कलम ये सारी चीज़ें मुझे भी पढ़ने सीखना है। हिंदी मुझे हिंदी सीखना बहुत पसंद है।
अरे राजू, मुझे भी हिंदी आता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कल से। तुम हमेशा ही बदमाशी करते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मुझे हिंदी आता है, हम सबको हिंदी आता है, पर तुम तो एकदम नहीं जानते अच्छे से। तुम्हें पढ़ाती हूँ, पहले बोलो हम तुम्हारे घर आएंगे कि नहीं। तुम पहले बोलोगे कि हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, तभी हम तुम्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम आजकल मुझे भगाने लगे हो घर से बाहर। ये दीदी आप क्या बोल रही हैं? ये राजू हमेशा ही ऐसा ही है, जब भी गुस्सा हो जाता है तो उल्टा पल्टा बोलने लगता है। तो आप चली जाइए ऐसे बोलता है मुझे। सब गंदी बात है राजू, तुम हमेशा ही दीदी को परेशान करते हो। मैं तुम्हें बहुत पिटाई करूँगा, तुम तो बहुत गंदे हो रहे हो दिन प्रतिदिन। अरे चिंकी, तुम्हारे बालों में कितने कीड़े पड़ गए हैं, लाओ मैं तुम्हारा कीड़ा निकाल दूँ। सारे बालों से कीड़े निकाल देता हूँ। कितने सारे कीड़े हैं, काले काले से सारे कीड़े बहुत ज़्यादा है। मैं सारा निकाल दूँगा धीरे धीरे। तुम्हारे बाल में तो इतने सारे कीड़े होंगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, तो रानी और राजू में सिर्फ पटा होगा, उन लोग स्कूल की सहेलियों से पटा के आते हैं, तुम्हें भी पटा दिए। चलो मैं सारा निकाल देता हूँ। कितने ज़्यादा हो गए हैं ये कीड़े काले काले से। चलो मैंने सारा निकाल दिया, अब तुम चली जाओ। देखो बहुत सारे कीड़े थे तुम्हारे बालों में, तो मुझे निकालना पड़ा। हाँ राहुल, मैं क्या ही बताऊँ, हम सबके बालों में कीड़े पड़ गए हैं। ये राहुल और राजू दोनों स्कूल से आना गया, हम दोनों को सबको पटा दिए और परेशान हो गए हैं कीड़े से। अब क्या ही कर सकते हैं इन कीड़ों का, तो कंघी मंगाना पड़ेगा, फिर बाल को अच्छे से संवारना पड़ेगा, तभी सारे कीड़े जाएंगे हमारे बालों में से। देखो तो कितने कीड़े आ गए हमारे बालों में, तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बालों में इतने ज़्यादा कीड़े आ गई। जैसे राहुल, मैं क्या ही बताऊँ, इन कीड़ों ने तो मेरी जान नींद हराम करके रखी है। रात रात भर खुजली होती है मेरे बालों में, थोड़ा खुजला दो ना। यहाँ पे खुजली हो रही है मेरे माथे में, खुजला दो थोड़ा। जा रहा हूँ बाज़ार, तो कंघी ला दूँगा, फिर कंघी कर लेना अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। तो कंघी से निकालोगी तो सारी जून निकल आएगी। ये राजू और रानी दोनों ही बदमाशी करते रहते हैं, स्कूल में जाकर सब सहेलियों से पका के आ जाते हैं। ढीला तो पट जाता है तो वो निकलता ही नहीं, जल्दी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, अब सारा दीदी से हरवाऊँगी। दीदी मुझे देखिए, मेरे सारे बालों में बहुत सारे जू हो गई, अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मेरे बालों में बहुत जू आ गई है, मुझे तो रोना आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतने सारे जू का क्या करूँगी, कैसे निकालूँगी। मुझे बहुत काट रहा है इतने सारे जू, मैं परेशान हो गई हूँ जू से। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। सारा आप ही निकाल सकती है मेरा, अब तो कोई निकाल नहीं पाएगा। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। अरे रिया, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? पिंकी, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, मैं सारा निकाल दूँगी, मैं सारा निकाल दूँगी, तुम परेशान ना हो। मैं कंघी लेने जा रही हूँ मार्केट, तुम्हारे लिए ले आऊँगी। सारे बाल से एक एक जू निकाल दूँगी, उसे सफ़ेद कपड़े पे अब फेंक दूँगी। मैंने सोचा है कि लहसुन थोड़ा सा डिटॉल दोनों के एक साथ मिला कर तुम्हारे बालों में लगा दूँगी, जो सारा ही निकल आएगा। सबसे ज़्यादा तो डिटॉल को तो पानी में थोड़ा मिक्स करके बालों में लगा के फिर कंघी करेंगे, सारा ढील निकल आएगी, सारा जू निकल जाएगा बाहर। तुम ना परेशान हो, तुम हर बात में रोने लगती हो। कोई बड़ी बात थोड़ी ही है जो इसमें तुम रो रही हो। मैं तुम्हारे लिए अभी डिटॉल मंगा देती हूँ, तुम्हारे बालों के सारा जू निकाल दूँगी, जितना भी जू होगा सारा मैं निकाल दूँगी, तुम परेशान ना हो। क्या ही कर सकते हैं, रामू और राजू तो है ही बदमाश, दोनों जू ले आते हैं। तो तुम्हारे बाल में एक काला काला दिख भी रहा है जू, अब मैं उसे निकाल देती हूँ अपने हाथों से। इतना ज़्यादा हो गया है तुम्हें भाई, तुम्हें तो बहुत दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए तुम रोने लगी। कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ, डिटॉल लगा देती हूँ तुम्हारे बालों में। अब सारा कंघी करके सारा जू निकाल दूँगी अच्छे से, डिटॉल से सारा जू निकल आता है बाहर। तुम ज़्यादा परेशान ना हो, एक ही बार में सारा जू निकल आएगा, तुम आराम से रहना। मेरे में भी तो जू हो गया है, अब मैं अपना और तुम्हारा दोनों का निकाल दूँगी, बहुत अच्छे से पूरा निकाल दूँगी, एक एक निकाल दूँगी, फिर नहीं काटेगा, नहीं परेशान हो तुम। कितना ज़्यादा जू हो गया है। ये रानू या राजू भी ना हमेशा ही बदमाशी करते रहते हैं अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियाँ के मम्मी पापा भी कैसे हैं, गंदे हैं, वो भी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, एक भी नहीं निकालते जू।
ऐसे पटाते चलते हैं सब में। आप चाहे तो उन्हें डांट सकती हैं, नहीं कर सकते कि उन्हें समझाना पड़ेगा कि डिटॉल बालों में लगा लें और अच्छे से कंघी कर लें, सारा जू निकल आएगा। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ भाभी, यही अच्छा रहेगा। उन बच्चों को क्या पता जू क्या होता है, वो तो सब कुछ सहते रहते हैं, उन्हें क्या पता काटना क्या होता है। जू तो खून पीते रहता है, बच्चे क्या जाने जू से कितनी परेशानी होती है हम सबको। पर क्या ही बताऊँ, मैं तो सोच रही हूँ एक दिन जाऊँगा स्कूल में और सबको बताऊँगा कि जू हो तो अपने बालों में अच्छे से डिटॉल लगा लो, फिर उसे अच्छे से निकाल लो कंघी से। 1 या 2 बार ऐसे करोगे तो जू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उन डिटॉल से हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए आराम से सारे बच्चे लगा लिया करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आँखों में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बालों में सिर्फ लगाना और फिर कंघी कर लेना, सारा जू निकल जाएगा। इन बच्चों को भी ना बहुत दिक्कत होता है इस उम्र में इस जू से, तो बड़े होते ही नहीं है जिन्हें समझ में आए कि जू का काटना कितना बुरा होता है। सारा खून पी जाएगा, शरीर ख़राब कर देगा, पूरा माथे में बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी, खुजली होने लगेगा। खुजलाते रह जाते हैं, परेशान होते रह जाते हैं और उनके माँ बाप भी परेशान होते हैं। उन्हें नहीं पता क्या होता है, कैसे ख़त्म करें इस जू को। हम सबको बता देते हैं कि डिटॉल लगा लो अपने बालों में और पूरा अच्छे से कंघी कर लो, फिर सारा निकल जाएगा, एक भी जू नहीं बचेगा उसमें। अब बच भी गया 1-2 बार तो फिर से लगा लो, 2 या 3 बार में सारा ही जू ख़त्म हो जाती है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है दीदी, इतनी अच्छी दवा होती है क्या डिटॉल? हाँ सिंधु, इसे लगाने से पूरा ही ठीक हो जाता है। चलो हम लोग मिल जल्दी जल्दी से ले आते हैं डिटॉल, सबको मिल के अपना कंघी से बाल जू निकाल लेते हैं। इतना परेशान होते हैं हमारे बच्चे, हम तो जानते ही नहीं थे कि उन्हें इतना ज़्यादा जू हो गया है। पहले ही मंगा लेती मैं डिटॉल, इतना परेशान होना पड़ा। राजू और रानी को कितना काट रहा होगा ये।